आप सभी को जय मसीह की यीशु की बातें स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर में काफ़ी आनंदित होंगे, अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से कंगाल विधवा के दान के बारे में देखेंगे। तो हम बाइबल में से निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 12, उसका 41 से 44 पद तक। वचन कुछ इस प्रकार लिखा है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेल के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हम सीखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह बैठे थे और बहुत से धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन जब ये कंगाल विधवा आती है तो इसने जो कुछ इसका था, जो कुछ इसकी जीविका थी, वो सब कुछ उसमें डाल दी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन को जब हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो हमें अपने आप को पूरा प्रभु के हाथों में देना है। तो हमें भी अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आधी जिंदगी संसार की तरह जी रहे हैं और आधी जिंदगी हम प्रभु में जी रहे हैं। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे देना है। इस वचन से हम सीखते हैं कि इन धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस विधवा ने इसका सब कुछ डाल दिया। प्रभु ने कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा आता है कि हमारे पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, और जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हमें दशमांश देना होता है, तो हम अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब हमें प्रभु के पास ज़रूरत होती है तो हम अपने हाथों को प्रभु के आगे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं कि प्रभु हमें दे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सुनता नहीं है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। बाइबल सिखाती है हमें अपनी कमाई का, अपनी जीविका का 10वां अंश परमेश्वर के भवन के लिए देना। हम कलीसिया में जब दशमांश को देते हैं, हम 10वें अंश को डालते हैं, तो उससे हमें ही परमेश्वर आशीष देते हैं, क्योंकि हम इस वचन में सीखते हैं कि बहुत धनवानों ने तो अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन इस विधवा ने अपना सब कुछ डाल दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी अपने जीवन में इस कंगाल विधवा की तरह प्रभु में जीवन को जीना है कि अपना सब कुछ, अपना पैसा ही नहीं वरन अपने सारे जीवन को, अपने सारे प्राण को प्रभु के हाथों में पूरी तरह समर्पित करना है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे और इस वचन से आप अपने जीवन को बदलेंगे। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।